उधर बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों ने एक नया जहर उगला है। कट्टरपंथियों के दो सबसे नए वीडियो सामने आए, जिसमें जमात के गुंडों ने कहा है कि इस्कॉन कैंसर के समान है। कट्टरपंथियों ने एलानिया लहजे में कहा कि जहां भी देखो हिंदुओं को काट दो। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी मोहम्मद यूनुस खामोश है, जिससे एक बार फिर यह बात साबित होती है कि जमात के आगे यूनुस की ताकत जीरो है। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को सरतन से जुदा की धमकी, अब इस्कॉन को बांग्लादेश से मिटाने की धमकी। बांग्लादेशी हिंदुओं को आखिर कौन बचाएगा? बांग्लादेश में कट्टरपंथी अब खुलकर चौक चौराहों पर तकरीरों में साफ साफ एलानिया लहजे में कह रहे हैं कि इस्कॉन से जुड़ा कोई शख्स या कोई हिंदू दिखे तो उसका सिर कलम कर दो, गला काट दो, क्योंकि बांग्लादेश के लिए इस्कॉन कैंसर के समान है और कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। पिछले 10 दिनों में हिंदुओं को मारने, काटने और धमकी देने के 50 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कट्टरपंथी हिंदुओं का गला काटने और उनके खात्मे की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की गूंगी बहरी और कट्टरपंथियों के इशारे पर चलने वाली यूनुस सरकार खामोश बैठी है। भला किसी डेमोक्रेटिक देश में कोई शख्स किसी दूसरे धर्म को सरेआम मंच से कैसे धमकियां दे सकता है? और तो और प्रशासन या पुलिस ऐसे कट्टरपंथी के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं ले रही। इसका मतलब साफ है, मोहम्मद यूनुस अंदर से खौफ में है, डरे हुए हैं। ऐसा लगने लगा है कि कट्टरपंथियों से मोहम्मद यूनुस को भी धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश सरकार का चीफ बने रहना है तो अपना मुंह बंद ही रखो। माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उनकी खुद की छवि के लिए और उनके देश की अखंडता के लिए, अक्षुण्णता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उससे उन्हें जितना जल्दी इस चीज़ को डील करेंगे उतना ही वहाँ की सरकार के लिए भी अच्छा होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन पर कट्टरपंथियों ने डबल अटैक किया है। एक मंच से बांग्लादेशी हिंदुओं को काटने की धमकी दे रहा है तो दूसरे मंच से कट्टरपंथियों ने इस्कॉन को कैंसर करार दिया। इससे पहले बांग्लादेश के नारायणगंज में कट्टरपंथियों ने तलवारें लहराते हुए सरेआम धमकी दी थी। कट्टरपंथियों ने कहा कि कोई भी हिंदू अगर इस्कॉन से संबंध रखता हुआ मिला तो उसका गला काट दो। साफ है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब चरम पर पहुंच गई है। मंदिरों पर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, सिर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। कट्टरपंथियों की भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं की पिटाई कर रही है। मगर बांग्लादेशी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस क्रूर तानाशाह की तरह हिंदुओं के कत्लेआम को चुपचाप देख रहे हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के कट्टरपंथी मौलानाओं की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच बांग्लादेश में बीती रात फिर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथियों ने मंदिरों में आग लगा दी। मंदिर पर हमले की ये तस्वीरें बांग्लादेश के ढाका के नामहट से आई हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस परिवार का ये मंदिर है वो इस्कॉन का अनुयायी है, जहां कट्टरपंथी मंदिर के अंदर घुसे और तोड़फोड़ के बाद मंदिर में आग लगा दी। इस्कॉन का एक नामहट सेंटर है ढाका उपजिला में। वहाँ पर जो कुछ लोग आकर पेट्रोल फेंक कर पूरे मंदिर को जला दिया है। वहाँ पर श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह था, श्री श्री राधा कृष्ण और बहुत सारे और भी डेटीज थे। तो लक्ष्मी नारायण जी का जो विग्रह है पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा जो मंदिर है वो जल गया है। ढाका में जुबो दल, स्वेच्छा सेवक दल और दूसरे छात्र दलों ने भारत के विरोध में मार्च निकाला। इनकी कोशिश भारतीय हाई कमीशन को घेरने की थी, लेकिन रामपुरा ब्रिज के पास इस विरोध मार्च को बांग्लादेशी सरकार ने रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के चारों ओर जमा हो गए और भारत विरोधी नारे लगाने लगे। ढाका में पूर्व सैनिकों ने भी भारत के खिलाफ मार्च निकाला, जिसमें एक बार फिर गीदड़ भभकी सुनाई दी। दावे किए गए कि 4 दिन के अंदर कोलकाता और असम पर कब्जा कर लिया जाएगा। बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म, सितम और हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।